हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अभी लाइफ में क्या है कि हमें हर एक एक चीज़ में ना कुछ इंस्पिरेशन, कुछ ना कुछ लेसन मिल ही जाता है। निफ्टी क्या है, अभी ग्लोबली अगर हम देखें तो इकोनॉमी क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन से हम फाइट कर रहे हैं। रिटेलर्स के लिए बहुत मुश्किल है, एक आम आदमी के लिए सारी चीज़ें की प्राइसेस बढ़ गए हैं। उसके बावजूद जिस तरीके से इक्विटीज़ अपना एक अलग ही मोड में चल रहे हैं, ये तो वही बात हो गई कि आग लगी बस्ती में हम अपनी मस्ती में, ये वही वाला चीज़ है। और हमें भी यहीं से इंस्पिरेशन लेना चाहिए। जब भी आपको लो लगे तो आपको यही याद रखना है, जिस तरीके से निफ्टी इन्फ्लेशन को इग्नोर कर रहा है, आप भी अपने आसपास के नेगेटिव एनर्जीज़ को इग्नोर कीजिए और अपना आगे बढ़ते रहिए। अभी निफ्टी ने आज के दिन जो क्लोजिंग दी है ना, अगर आज क्या था 31 अक्टूबर, तो मंथली क्लोजिंग जो हमें मिली है 18,000 के ऊपर, ये लाइफ टाइम में निफ्टी का पहला मंथली क्लोजिंग है जिसने 18,000 के ऊपर क्लोजिंग मिली है। इससे पहले हमने कई बार अटेम्प्ट किया है, लेकिन कभी मंथली क्लोजिंग 18,000 के ऊपर नहीं हुई है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, ये एक ब्रेकआउट है बेसिकली मंथली चार्ट में। मंथली चार्ट में हमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला है। इससे पहले हमारी जो हाईएस्ट क्लोजिंग हुई थी मंथली की, वो 17,850 के ही आसपास में हुई थी। और आज जाके हमें 18,000 के ऊपर की मंथली क्लोजिंग भी मिली है, डेली क्लोजिंग भी मिली है, और दोनों ही चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। अब क्योंकि साइकोलॉजिकल जो एक सपोर्ट था, जो एक रेजिस्टेंस था साइकोलॉजिकल, वो बैरियर टूट गया है। तो अब 18,000 ही हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। आज बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे गैप अप हुआ, एक बहुत बड़ी गैप अप के बाद निफ्टी जो है रेंज बाउंड हो गया। और यही चीज़ मैंने आपको टेलीग्राम में अपडेट भी किया था कि यहाँ पे आप देखिए, ये मैंने आपको चार्ट बना के अपडेट किया ताकि आप भी समझो और आप भी सीखो और फिर आप उस हिसाब से ट्रेड लो। ये एकदम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है यार, इसमें आपको दिख रहा है, मैंने एरो भी बना दिया कि इसके ऊपर टूटेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, ये लेवल टूटेगा तो नीचे की तरफ जाएगा। अपडेटेड चार्ट आप देख सकते हो, हमने ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट दिया और हमें एक अच्छा मूवमेंट मिला। हालांकि बहुत बड़ा तगड़ा मूवमेंट नहीं बोलेंगे, पर अच्छा मूवमेंट मिला। और मैंने कहाँ पे बुक किया, 17,990 पे मैंने बुक कर लिया था, और वो चीज़ मैंने आपको बता भी दी। मैंने 11 बजे के आसपास, 11:15 बजे के आसपास में ये ब्रेकआउट आया था जब मैंने एंट्री ली, ठीक है, यहाँ पे। और मैंने एग्ज़िट किया है 12:15 12:30 के आसपास। 1 घंटे का मेरा ट्रेड था, उसमें मेरे को जो प्रॉफिट बना वही बना, बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन आज का मार्केट में उतनी ज़्यादा मूवमेंट थी ही नहीं। लेकिन उसके बाद आप अगर देखोगे तो ओवरऑल इसके बाद ये 17,990 पे जब मैंने बुक किया, काफ़ी टाइम तक निफ्टी इधर ही हर्डल ले रहा था। उसके बाद नीचे की तरफ आया और फिर उसने 3 बजे 17,990 का ब्रेकआउट दिया। 3 बजे, अब 3 बजे तक कौन बैठा रहेगा, मैं तो नहीं बैठे रहती। तो वहाँ तक फिर उसके बाद हमें 18,000 के ऊपर की क्लोजिंग मिली, अच्छी बात है। यहाँ पे एक चीज़ बहुत पॉजिटिव हुई है, और वो ये है कि 18,000 के स्ट्राइक प्राइस पे कल तक कॉल ओपन इंटरेस्ट ना काफ़ी ज़्यादा था और पुट ओपन इंटरेस्ट ना के बराबर था। लेकिन अभी मतलब ना के नहीं, कम था। आज क्या हो गया, आज जो एक ड्रास्टिक चेंज हमें देखने को मिल रहा है कि 719% एडेड चेंज आया है पुट ओपन इंटरेस्ट में। और मतलब काफ़ी लोगों ने यहाँ पे पुट राइटिंग की है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आया है 18,000 के पुट ओपन इंटरेस्ट पे। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि अब 18,000 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट जो है वो कर सकता है। अभी यहाँ पे क्या ध्यान में देना है कि हमारी क्लोजिंग क्या हुई है 18,015 के आसपास में। हमारा इमीडिएट जो लेवल रहेगा नीचे का, वो रहेगा 18,000 से लेके 17,990। हम शॉर्ट तभी करेंगे जब 17,990 को ब्रेक करके निफ्टी नीचे की तरफ जाएगी, और हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 17,930 का, ठीक है। 17,930 के नीचे शायद ना जाए निफ्टी, चांसेस कम है कि 17,930 भी तोड़ दे। अगर ये टूट जाता है 17,930 का लेवल, तो जो गैप है वो गैप फिल हो जाएगा, और गैप का जो लोअर लेवल है वो है 17,804 के आसपास में। तो बेसिकली यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि शॉर्ट तभी करना है जब 17,990 का लेवल, ठीक है, 18,000 नहीं, 18,000 साइकोलॉजिकल है, 10-15 पॉइंट्स आपको बफर देना पड़ेगा।
17,990 के आसपास के नीचे इसकी क्लोजिंग हो जाती है 5 मिनट की कैंडल की, तब आप पुट खरीद सकते हो और आप अपना स्टॉप लॉस लगा देना 18,015 का, ठीक है। और फिर आप यहाँ पे शॉर्ट खेलना। 17,930 का लेवल रहेगा। 17,930 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा निफ्टी के लिए। 17,930 अगर ब्रेक होता है आप फिर से पुट में एंटर कर सकते हो और ये जो गैप है वो फिलअप हो जाएगा। तो गैप फिलअप पार्ट बाय पार्ट हो सकता है। 17,840 850 एक बहुत ही मेजर सपोर्ट है, ये टूटा तो 17,800 तक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। तो इससे ज़्यादा नीचे जाने के चांसेस कम है। अब गैप रह गया है और गैप फिलअप होता है, 99 टाइम्स गैप फिलअप होते हुए हमने देखा है, तो चांसेस हैं कि ये गैप भी फिल होगा। कल ना हो तो 2-4 दिन बाद हो, पर ये गैप फिलअप होने के चांसेस हैं। ज़रूरी नहीं है कि कल के दिन ही ये रिवर्स हो जाए, ठीक है, क्योंकि अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट मामला ऊपर के लेवल पे बाकी है, वो है 18,100। 18 अभी हमें कॉल कब लेना है, तो देखिए क्या करना है। 18,000 के ऊपर अगर निफ्टी टिका हुआ है तो वो पॉजिटिव ही है, 18,100 की तरफ वो जाएगा। अब मेन इशू है 18,100 पे ना एक इम्पॉर्टेंट हर्डल है, ये हर्डल टूटता है या नहीं। ये अगर ये टूटा तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 18,350 तक का रहेगा। तो 18,100 से रिवर्सल थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटी दिख रही है। तो क्या आपको ध्यान में देना है, कल के दिन अगर 18,000 के ऊपर मार्केट खुलता है ना, जैसे आज क्लोजिंग हुई 18,000 के ऊपर, कल अगर मार्केट 18,000 के ऊपर ही खुलता है, मतलब 18,020-30 के आसपास में, बहुत ज़्यादा गैप अप नहीं, थोड़ा मोड़ा फ्लैट ओपनिंग हो गया, थोड़ा बहुत ऊपर खुल गया, तो आप वेट करना कि 18,000 17,990 इन लेवल तक वो रिट्रेस करे। वो रिट्रेस करके सपोर्ट अगर ले रहा है तो फिर आप यहाँ पे कॉल लोगे ना, तो आपको एक अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा 18,100 के आसपास में। 18,100 तक आपको वेट नहीं करना है, आप उसका 10-15 पॉइंट बफर उससे पहले आप निकल सकते हो। जैसे आज मैंने क्यों 17,990 पे एग्ज़िट किया, यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे जो मैंने एग्ज़िट किया है 17,990 पे मैंने एग्ज़िट किया। क्यों किया, क्योंकि 18,000 साइकोलॉजिकल बैरियर है। अब मैं 18,000 आने का तो वेट नहीं कर सकती, मेरे को मिल रहा है प्रॉफिट 10 पॉइंट्स नीचे ही सही, मैं एग्ज़िट कर जाऊँगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस के 10-15 पॉइंट पहले ही घूम जाता है निफ्टी, है ना। तो यही चीज़ आपको कल ध्यान में रखना है कि 18,000 के ऊपर अगर ओपनिंग हो जाती है, बहुत बड़ा गैप अप नहीं होना चाहिए, फ्लैट ओपनिंग अगर हो जाती है या थोड़ा बहुत हल्का फुल्का गैप अप होता है, तो 18,020 के आसपास में समझ लो ओपनिंग हो गई, तो हम वेट करेंगे कि थोड़ा बहुत रिट्रेस हो और हमें कंफर्मेशन चाहिए कि 18,000 का जो सपोर्ट इसने बनाया है वो इसको प्रॉपरली ये सपोर्ट का काम दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो ये हमें कंफर्मेशन चाहिए, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर ये कंफर्मेशन हमें मिल जाता है कि हाँ भाई 18,000 मैं हूँ निफ्टी के लिए, 18,000 बोलता है कि हाँ मैं हूँ निफ्टी के लिए, तुम बढ़ो आगे, तो फिर हम यहाँ पे कॉल्स लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट फिर एक बेस बन जाएगा निफ्टी के लिए, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। ये अगर टूटा 18,000 टूटा तो फिर से नीचे की तरफ जो जर्नी है वो स्टार्ट हो जाएगी। 17,930 17,850 ये सारे लेवल्स आने लगेंगे। अगर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है तो 18,100 के आसपास, एंड 18,100 भी अगर टूटता है तो 18,140 ये मैक्सिमम है। ये अगर ये सारे लेवल्स अगर निकल गए तो 18,350 ये सारे लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर इन केस बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है, यहीं कहीं पे निफ्टी खुल जाता है, बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है, या फिर बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है, अचानक से 18,000 के नीचे निफ्टी खुल जाता है गैप डाउन के साथ, तो फिर हमें क्या करना है, पहला 15 मिनट तो हम वेट करेंगे, हम कैंडल बनने का वेट करेंगे पहला 15 मिनट्स, और उसके बाद हम देखेंगे उसका हाई लो मार्क करके कि किस तरफ मार्केट निकल रहा है। अगर हाई लो मार्क हमने किया और हमें दिख रहा है कि हाँ ये इसका हाई तोड़ के ऊपर की तरफ निफ्टी जा रहा है, तो हम फिर से एक लॉन्ग की तरफ टारगेट करेंगे, कॉल्स खरीदेंगे। अगर हमें दिख रहा है कि लो भी ब्रेक हो गया, नीचे की तरफ जा रहा है, तो फिर जो हमारा नीचे की तरफ का टारगेट रहेगा, इमीडिएट जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा वही हमारा टारगेट बन जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल आप सोचिए कि यहाँ कहीं पे गैप डाउन हो गया 17,920 के आसपास में, और 15 मिनट का कैंडल बना और उसके नीचे का ब्रेक डाउन आ गया है 15 मिनट की कैंडल का, तो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है 17,850 दिख रहा है, तो हमारा टारगेट 17,850 का रहेगा शॉर्ट साइड में, राइट। और यही अगर बहुत बड़ा गैप अप हो गया, समझ लो 18,095 के साइड में गैप अप हो गया, पहला 15 मिनट हम वेट करेंगे, हमें दिख रहा है कि इसके ऊपर जा रहा है, तो हमारा नेक्स्ट ऊपर का हर्डल क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, 18,140 18,150 ये हमारा लेवल रहेगा, टारगेट रहेगा। ऊपर के लेवल पे 40-50 पॉइंट में बुक कर लीजिए,
कहीं से भी रिवर्सल आने के चांसेस हैं एंड 18,100 इज़ रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट हर्डल। कई बार निफ्टी वहाँ से रिवर्स हुआ है, जिस वजह से 18,000 के ऊपर आज तक क्लोजिंग नहीं हो पा रही थी, क्योंकि 18,100 तक निफ्टी गया है पर वहाँ से बार बार रिवर्स हुआ है। ओके, बैंक निफ्टी में क्या ध्यान देना है, ब्रॉडर रेंज जो क्रिएट हो गया है वो आपका नीचे 41,000 है एंड ऊपर 41,500 है। ये एक ब्रॉडर रेंज है बैंक निफ्टी के लिए। 41,500 के ऊपर निफ्टी बैंक निकला तो आपको एक अच्छा मूव मिलेगा। 41,750 पे नेक्स्ट हर्डल है एंड उसके बाद अल्टीमेटली 42,000 तक के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। लेकिन इंट्राडे में हमें क्या ध्यान में रखना है कि ये जो लेवल है विच इज़ 41,350, जहाँ से हम आज बार बार बैक हुए हैं, ये लेवल अगर टूटता है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 41,500 का ही रहेगा, जो कि हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट हर्डल है। ठीक है, गैप अप गैप डाउन का सिनेरियो आपको पता है, 15 मिनट्स वेट करके हाई लो की तरफ आपको ट्रेड लेना है, वो मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं बता रही हूँ अगर कहीं फ्लैट ओपनिंग होती है तो हमें क्या करना है। फ्लैट ओपनिंग हो रही है तो हम वेट करेंगे 41,350 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, अगर आपको दिख रहा है कि 41,350 के ऊपर ही बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है तो 41,500 वो आराम से जाएगा। ठीक है, सिमिलरली नीचे के लेवल पे हमें पुट कब खरीदना है, हम शॉर्ट कब करेंगे, जब ये जो एक लेवल है यहाँ पे आज सपोर्ट लिया है बैंक निफ्टी ने तो अभी एक सपोर्ट की तरह काम करेगा विच इज़ 41,220। ये लेवल अगर टूटता है तो 41,120 का लेवल आपको मिलेगा। पहला आपको 100 पॉइंट्स का डाउनफॉल मिलेगा और ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। 41,120 के आसपास अगर बैंक निफ्टी मिल रहा है तो यहाँ पे भी आप रिवर्सल प्ले कर सकते हो अगर प्राइस एक्शन सपोर्ट करता है तो। 41,120 अगर टूट गया तो ये जो गैप है ये गैप फिलअप होगा एंड 41,030 तक के लेवल्स हमें मिल जाएंगे, मतलब 41,000 41,030 ये लेवल्स हमें मिल जाएंगे। तो डाउन साइड पोटेंशियल 200 पॉइंट्स तक का है ओवरऑल गैप फिलिंग को लेके। अगर 41,220 टूटता है तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का आपको डाउन साइड मूवमेंट मिलने के चांसेस हैं गैप फिलिंग होने तक, और फिर यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल जाएगा। सिमिलरली अगर 41,350 के ऊपर निकलता है तो 150 पॉइंट्स का आपको अपसाइड मूवमेंट मिलेगा। गैप अप हो जाता है, बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो 15 मिनट्स का हम ब्रेक डाउन पे ट्रेड लेंगे या फिर ब्रेकआउट पे ट्रेड लेंगे, जैसा भी हमारा सिचुएशन रहेगा। देखो, ज़रूरी नहीं है कि 15 मिनट स्ट्रैटेजी हर वक्त काम आए और हर वक्त वो आपको प्रॉफिट ही दे, पर अगर आप 10 ट्रेड लोगे तो 6 से 7 ट्रेड आपका सक्सेसफुल हो जाता है। आपको क्विकली लेकिन एग्ज़िट करना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बैठ गए, आप क्विकली एग्ज़िट कर लो। अगर आपका टारगेट फुलफिल हो जा रहा है, आपको दिख रहा है कि 15 मिनट्स का लेवल ब्रेक होके सपोर्ट के आसपास आ गया, वहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, तो आप एग्ज़िट करोगे ना, आप क्यों बैठे रहोगे, राइट। बाकी FII की आज के दिन की बाइंग बहुत ही तगड़ी हुई है 4,179 करोड़ की एंड DII की नेट सेलिंग हुई है 1,107 करोड़ की। होप ये जो वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी। कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।